हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। तो चलिए हम लोग आते हैं लाइट के पार्ट नंबर 3 पे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अब इंट्रो के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, फिर हमारे जो इमेज रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है ना। ये हम लोग सब पहले पढ़ चुके थे लाइट के पार्ट 2 में। जिन लोगों ने हमारे लाइट के पार्ट 2 को नहीं देखा तो कृपया कर इस वीडियो के बाद तुरंत देख लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर यानी कि लाइट की पार्ट 3 में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कार्य क्या रहे हो, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लेट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो लेट हो पाए। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ PCRFF क्या है ये PC। तो देखिए जो लिखा हुआ P उसको बोलते हैं हम पोल। कैपिटल P को डिनोट करते हैं पोल से और कैपिटल C को डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। आया समझ में। फिर कैपिटल R को डिनोट करते हैं रेडियस से, फिर कैपिटल F को डिनोट करते हैं फोकस से, और स्मॉल f हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर MN उसको बोलते हैं अपर्चर। अब हम लोग पढ़ते हैं पोल कहाँ से कहाँ तक होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक होती है, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो मिरर है उसके बीच में यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे डॉट, यही आपका हो गया पोल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पोल, यानी कि जो आपका स्फेरिकल, जो आपका कोई भी मिरर कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसके सेंटर में, उसके बीचों बीच नहीं बोल रहे हैं, उसका जो जो है ना मिरर की लाइन, उसके सेंटर में आपकी होती है पोल, उसको हम बोलते हैं पोल, है ना। अब आपकी आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये आपका पूरा स्फेरिकल मिरर हो गया, उसका बीचों बीच में देख सकते हो, उसका बीचों बीच में ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है उसका बीचों बीच में आपको होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आपकी आती है रेडियस। अब भाई रेडियस होता कहाँ पे, तो सुनिएगा ध्यान से, C और P के बीच, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी, यही आपका हो गया रेडियस, है ना। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं त्रिज्या, लेकिन हम लोग मैथ में पढ़ते होंगे त्रिज्या, है ना। त्रिज्या फिर व्यास सब हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ते थे, और इंग्लिश में पढ़ते थे डायमीटर, रेडियस, है ना, कोड, जीवा उसको बोलते थे। तो वही आपका हो गया रेडियस। तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, बस वही आपका हो गया रेडियस, है ना। कितने आसान है। देखिए याद करना है आपको, C से लेके P तक, C से लेके P तक की दूरी आपकी होती है रेडियस। अब आपकी आती है फोकस। अब फोकस कहाँ होगी, तो फोकस जो आपको C और P के बीच में होती है फोकस, यानी कि जो आपकी लाइट जो गुजारते हैं हमारी फोकस से ही गुजरती है। देखिए आपका जो है यहाँ पे ये F, यही आपका है फोकस। आगे समझ में। अब आपकी आती है फोकल लेंथ। गलती यहाँ पर लिखा जो है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो एफ इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। तब फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फोकल लेंथ आपकी होती है यहाँ से यहाँ तक। देखिए सी से लेके पी से लेके एफ तक की दूरी, यानी कि जो है पोल से लेकर के फोकस की दूरी आपकी होती है फोकल लेंथ, यानी कि पी से लेके एफ तक की दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। अब आपका आता है एम एन। अब आप अपर्चर कहाँ पे है, तो जो आपका है ना मिरर की साइज, कोई भी मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, जो भी उसका मिरर की साइज हो गया आपका हो गया ये, यानी कि ये इतना जो हो गया ना साइज, यही आपका हो गया अपर्चर, यानी इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, यानी कि जो आपकी मिरर की साइज होगी वही आपकी अपर्चर होगी, है ना। कितनी आसान बात। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब भाई कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे डिटेल से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, ये आपको जो नोट्स है जो कि मैं नोट्स निकाला हूँ, कुछ नए नए चैनल्स को जोड़कर नोट्स में निकाला हूँ। इस नोट्स से आपको पक्का पक्का MCQ आते हैं, तो फटाफट इस नोट्स को लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखा हुआ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कहते हैं किसको, तो लिखा हुआ रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज कर्व आउटवर्ड। अब भाई क्या लिखा, जिसका रिफ्लेक्टिव सर्फेस, यानी कि देखिए ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर भी नहीं हुआ, इसका रिफ्लेक्टिव सर्फेस आपका होता है यहाँ से, यानी कि जो लाइट की रेज होगी यहाँ से ही पास करेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि जो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा वो बाहर मतलब कि बाहरी तरफ होगा। वही लिखा हुआ है
रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो यानी कि जो लाइट की रेज होगी हमेशा आउटवर्ड यानी कि बाहरी की तरह, जो है बाहर में ही जो है जो कन्वेक्स मिरर की होगी ना ऊपरी लेयर यानी कि उसका जो बाहरी लेयर उसी पर रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए ये आपका हो गया अपर्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे पॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ से तो रेज पास होगा नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, बाहर से करेगी, यानी कि जो लाइट की रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से रेज आएगी। तो वही लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा बाहरी तरफ होगा, मतलब कि बाहरी तरफ होगा। और लिखा हुआ डाइवर्जिंग मिरर, इसमें जो आपको जो है हमेशा जो है डाइवर्जिंग मिरर क्या होगी, हमेशा जो है क्या वर्चुअल बनेगी, यानी कि अपेयर टू डाइवर्ज होगी। आपको लगेगी कि आपकी इमेज जो है डाइवर्ज हो रही है, हमेशा रियल नहीं बनती है। कॉन्वेक्स में हमेशा रियल बनती ही नहीं है, क्या बनती है, वर्चुअल बनती है ना आसान बात। यानी कॉन्वेक्स में आपकी डाइवर्जिंग मिरर होगी, यानी कि मिरर जो आपको लगेगी कि डाइवर्ज कर रही है। अब हम आते हैं कनकेव मिरर, है ना। तो लिखा हुआ रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इसमें लिखा हुआ क्या, इनवर्ड, यानी क्या होगा, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, यानी कि इसमें जो है अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि रेज यहाँ 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 अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। वही लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, वही आपका हो गया कॉनकेव मिरर, है ना आसान बात। इसमें आपकी जो है मिरर जो आपके कन्वर्जिंग करेगी, यानी कि इसमें जो मिरर यहाँ से जो लाइट की रेज होगी छितराएगी, इसमें जो रेट आपको जो लाइट की रेज होगी छितरा जाएगी, यानी कि पहले रहेगी पॉइंट साइज, यानी कि पहले रहेगी यहाँ से, फिर यहाँ से छितरा जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि लाइट की रेज आपको छितरा जाएगी। ये थी आपकी कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब हम लोग जानेंगे कैसे हम इसको रे डायग्राम में इसके जो 4 रे डायग्राम है, तो हम लोग सब रे डायग्राम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला रे डायग्राम यह लिखा हुआ है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लिखा है वही काम करेंगे बस, अपना तो फिर काम हो ही जाएगा। यानी कि जो आपका बोल रहा है क्वेश्चन, जो आपके नोट्स में बोल रहा है बस वही आपको करते रहना है, फिर अपने आप आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास टू द फोकस। पहले हम क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर की बात करें, यानी कि पहले हम बनाएंगे कनकेव मिरर, ठीक है। ये आपकी हो गई कनकेव मिरर। अब क्या लिखा है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पहले बनाते हैं नॉर्मल। अब लिखा कि जो है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक रे बनाते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से गुजरेगी, तो आपके फोकस से गुजरेगी, यानी कि जो रेट यहाँ पे गुजरेगी ए आपकी हो जाएंगी एफ। बस यही नियम, यही जो है पहला रूल है कि जो अगर हम किसी लाइट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजारते हैं तो हमेशा फोकस से ही गुजरती है। ये थी आपकी पहली पॉइंट, है ना आसान। दूसरी पॉइंट क्या बोल रही, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस एंड रिफ्लेक्टेड विथ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोली। अगर देखिए ये ले लेते हैं कनकेव मिरर, मान लीजिए, मानना क्या है तो है ही, ठीक है। अब है मान लिए नॉर्मल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर हम कोई रेज को फोकस से गुजारते हैं, यानी कि रेज को हम गुजारते हैं फोकस से, तो हमेशा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजरेगी। पहला में क्या था, पहला में जो लाइट की रेज थी जो ऊपर से अगर हम उसको लाइट को गुजारते पैरेलल तो हमेशा फोकस से गुजर रही थी। अब हम फोकस से गुजारे लाइट को तो हमेशा पैरेलल ही गुजरेगी। देखिए पहला में क्या था, लाइट की रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारे तो हमारा फोकस से ही रिफ्लेक्ट करने के बाद गुजरी। दूसरा में क्या था, दूसरा में इंसिडेंट रे को हम फोकस से गुजारे तो हमेशा जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजरेगी। ये है आपकी सेकेंड पॉइंट, यानी कि अगर हम कोई भी लाइट की रेज को फोकस से गुजारते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजरती है। अब आपकी आती है तीसरी पॉइंट, जो भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पार्ट। क्या बोला, अगर हम कोई रेज को पहले हम मानते हैं कनकेव मिरर, ये आपकी हो गई कनकेव मिरर, इसको हम बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं सी, ये आपका होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही बोल रहा है अगर हम कोई लाइट की रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं तो जैसे रेज आएगी, यानी कि लाइट की रेज यहाँ से आ रही है तो ये यहाँ से ही गुजरेगी। देखिए बात है फिर से, देखिए ये आपकी हो गई कनकेव मिरर, ये आपकी हो गई नॉर्मल, ये आपका हो गया सी। अगर हम कोई रेज को गुजारते हैं सी से तो जैसे रेज आएगी वैसे ही रेज वापस लौट जाएगी। अब आपकी आती है चौथी पॉइंट, जो कि
लास्ट पॉइंट है ए रे इंसिडेंट ऑफ पोल और रिफ्लेक्टर मेकिंग इक्वल एंगल, यानी कि अगर कोई लाइट की रेज को पोल से गुजारते हैं तो इक्वल एंगल बनाएगी। अब इक्वल एंगल कैसे बनेगी वो हम लोग जानते हैं। ये आपकी हो गई कनकेव मिरर, फिर ये हो गई आपकी पोल। दिखाते फिर से, ये आपकी होगी कनकेव मिरर, यहाँ हो गई पोल। अगर हम लाइट के गुजारते हैं पोल से तो जो इक्वल एंगल के साथ ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इंसिडेंट जितना है उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, यानी कि I = R होगा। ठीक है दोस्तों, आपको सुना क्या क्या चीज़ पढ़ना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो इंट्रो के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।